दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी हर एक खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद अब बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग शुरू हो गई है और यूपी चुनाव के बाद पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा बड़ा मुद्दा अब सामने आने लगा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष जातिगत जनगणना के बाद इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और तेजस्वी यादव ने पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर डाली है। तेजस्वी की मांग है कि 1.5 लाख के करीब कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को समर्थन देंगे और आरजेडी इसी का राजनीतिक रूप से फायदा चाहती है। यही कारण है कि पार्टी की तरफ से इसको लेकर जो है आवाज उठने लगी है। अब अगर नीतीश कुमार इस तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी को भी 2024 के चुनाव में बड़ा राजनीतिक खतरा झेलना पड़ सकता है। राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली करती है तो राज्य के 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को तत्काल इसका फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, संविदा पर काम कर रहे 8 लाख कर्मचारियों के हाथ भी सरकार पर दबाव बनाने का मौका मिल जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में लंबे समय से शिक्षक संघ और अन्य कर्मचारी यूनियन इस योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं और इससे जितने भी शिक्षक हैं, जो भी नियमित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक हैं, साथ ही साथ जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें इसका फायदा होगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2004 से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह नई राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS लागू की गई थी। इसका मतलब यह है कि साल 2004 के बाद जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद ना तो पहले की तरह पेंशन मिलेगा और ना ही सरकार की तरफ से कोई सुविधा। लेकिन दोस्तों पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद इन सभी सुविधाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल पाएगा। साथ ही साथ पेंशन जो है कम से कम 10 से 12 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी, पूरा जो है पेंशन सरकार देती थी। NPS में कर्मचारी को खुद EPF में हर महीने 10 से 12% की कटौती होती है। OPS में, ओल्ड पेंशन स्कीम में, रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50% कर्मचारी को मिलता है। यानी जितना आपका वेतन है उससे 50% राशि आपके रिटायरमेंट के बाद भी मिलना शुरू होगा। अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तब ग्रेच्युटी यानी अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 महीने का वेतन भी आपको मिलेगा। अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल होती है तब ड्यूटी के दौरान मौत होने पर डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा भी मिलती है। इसके साथ ही परिवार के जो लोग भी आश्रित हैं उन्हें पेंशन और नौकरी भी साथ में मिलती है, जबकि नई राष्ट्रीय पेंशन योजना में यह सुविधाएं नहीं है और इसी को लेकर कर्मचारी संगठन इसे लागू करने की मांग बिहार में भी कर रहे। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने बाद महंगाई भत्ता और GPF से लोन लेने की सुविधा है, जबकि नई स्कीम में यह सुविधाएं नहीं है। इसमें निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। इसका पूरा कार्यभार बीमा कंपनियों को दिया गया है, जो शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। शेयर मार्केट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। वर्तमान में बिहार सरकार पेंशन पर 24,252 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो राज्य के बजट का 10% है। सरकार 64,788 करोड़ अपने कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च करती है। वहीं झारखंड में रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन के लिए भी 310 करोड़ रुपए बिहार सरकार देती है। विशेषज्ञ की माने तो अगर राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करती है तो सरकार का पेंशन पर किया जाने वाले खर्च 2 गुने बढ़ जाएंगे। और दोस्तों बिहार सरकार इस पर बहुत जल्द ही निर्णय ले सकती है। कैबिनेट बैठक में तेजस्वी यादव ने ये मांग उठा दी है विधानसभा में कि पुरानी पेंशन योजना बिहार में लागू होनी चाहिए और इसको लेकर नीतीश सरकार को भी सोचना होगा। साथ ही साथ बिहार में बीजेपी और JDU का अलायंस है, तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने में हम सरकार पर दबाव बनाएं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव जीतना बिहार के बीजेपी संगठन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बिहार में पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर आपको बिहार पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार मिलती रहती है।